हेलो एंड वेलकम गाइस। 2D और 3D प्लान को देखने के लिए या बनवाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्योर आर्ट को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे जाके हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं आज के प्लान की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो प्लान है वो है 22 बाई 53 का, यानी कि 1166 स्क्वायर फीट का एक घर का नक्शा है। और इसका जो फेस है वो वेस्ट फेस है और ये पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। इस प्लॉट के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है और इसका जो फेस है, जो मेन फेस है, उस साइड आपकी रोड है। और मैं बता दूं कि ये 22 बाई 53 का है। आप चाहें तो इसको 22 बाई 50 पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आपको ये करना होगा कि इसके जो पीछे का एरिया है 5.5 फीट इसकी लंबाई, आप इसको कम करके इसको 22 बाई 50 पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको इसको जूम करके इसकी डायमेंशन को दिखा देता हूँ ताकि इसका जो 3D है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले ये आपका गेट है, उसके बाद में ये आपका पोर्च है। काफ़ी बड़ा पोर्च आपको देखने को मिलता है 10 बाई 18 का। साथ ही में ये आपका स्टेयर है, इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट है। और ये आपका ड्राइंग रूम है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का। जो 10.5 फीट है वो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और जो 11.5 फीट है वो इसकी वर्टिकल लेंथ है। इसके लिए जो मैंने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है। मैंने यूज़ किया है लंबाई चौड़ाई इंटू लंबाई। ठीक है, चौड़ाई इंटू लंबाई। जो पहली डायमेंशन है वो इसकी चौड़ाई है, दूसरी इसकी लंबाई है। इसके बाद एंट्री करते हैं इसके लॉबी और डाइनिंग एरिया में, जो कि है 14.5 फीट बाई 15.5 फीट का। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे आपको लॉबी और डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। और साथ में ये आपका टॉयलेट है जो कि है 6 फीट बाई 4 फीट का। और ये है आपका बाथरूम जो कि है 6 फीट बाई 6.5 फीट का। और ये पास में इसके डक्ट एरिया है 6 फीट बाई 4 फीट का, ताकि यहाँ पर आपको हर जगह प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती रहे। और इसके बाद ये आपका बेडरूम है जो कि है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का। ये रहा किचन 10 फीट बाई 11.5 फीट का। और ये पीछे का जो एरिया है ये 5.5 फीट वाइड ओपन एरिया है। ये ओपन टू स्काई रहने वाला है ताकि इन दोनों जगह पर आपको अच्छी लाइट मिलती रहे। दोनों जगह के एक्सेस के लिए यहाँ पे डोर और विंडो लगे हुए हैं। किचन से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं और बेडरूम से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ये पीछे में 3.5 फीट चौड़ाई और 5.5 फीट लंबाई में ये आपका पूजा रूम बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में कोई चेंजेस नहीं है, बस आगे ये आपकी बालकनी है। स्टेयर तो एज इट इज़ है, जहाँ पे स्टेयर है ये बालकनी है। और मैं यहाँ पर बालकनी 3.5 फीट की रखने वाला था, बट जो मेरे क्लाइंट थे वो उनको अलाउ नहीं था कि वो यहाँ पर 3.5 फीट की बालकनी रखें। ठीक है, तो मैंने इसी प्लॉट के अंदर ही बालकनी को एडजस्ट किया है। और जहाँ पर आपका पोर्च था वहाँ पर आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा, क्योंकि जो ये घर है इसका जो पर्पस था वो रेंट पर्पस था। यानी कि यहाँ पर ये तो मेन है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर ये रेंट पर्पस के लिए था और इसका सेकंड फ्लोर भी रेंट पर्पस के लिए था। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग रूम बनाया है जो कि रेंट पर्पस के लिए है। ये जो है 10 फीट बाई 11.5 फीट का है। पड़ोस में आपके बेडरूम है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का। और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं ग्राउंड फ्लोर की तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड फ्लोर है वो एज इट इज़ रहेगा जैसा कि फर्स्ट फ्लोर है। आपको दिख रहा होगा बालकनी 6 फीट वाइड, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उसके बाद टॉयलेट, बाथरूम, डक्ट, किचन, बेडरूम, पूजा रूम और ये 5.5 फीट वाइड ओपन। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका 3D। तो दोस्तों, ये रहा फ्रंट एलिवेशन 22 बाई 53 का, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें, इसके बाद मैं इसके अंदर जा करके आपको इसका पूरा वॉक थ्रू दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो घर बना हुआ है वो बना है रेंट पर्पस से। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है और जो सेकंड फ्लोर है वो सेम रहने वाला है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर से। सबसे पहले ये आपका मेन गेट और उसके बाद ये पोर्च का एरिया है जो कि है 10 बाई 18 का। काफ़ी बड़ा पोर्च यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये रहा आपका ड्राइंग रूम जिसका साइज़ है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट। इसके 2 एक्सेस हैं, आप यहाँ पर लॉबी और डाइनिंग से भी आ सकते हैं और यहाँ पर आप पोर्च से भी आ सकते हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं इसके लॉबी और डाइनिंग एरिया में। ये सामने आपको मेन डोर दिख रहा होगा जो अभी ओपन हुआ है और हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अब इसके लॉबी और डाइनिंग एरिया में इसका जो साइज़ है वो है 14.5 फीट बाई 15.5 फीट। ये सामने टीवी यूनिट है।
और दोस्तों ये जो प्लान बना हुआ है वो पूरा प्लान वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये सामने आपका टॉयलेट है। टॉयलेट का जो साइज़ है वो है 6 फीट बाई 4 फीट और इसी के पास में बाथरूम बना हुआ है। ये सामने बाथरूम है। इसका साइज़ है 6 फीट बाई 6.5 फीट। काफ़ी बड़ा बाथरूम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बाथरूम है और इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे और किचन में और साथ ही साथ लॉबी में आपको अच्छी लाइट मिलती रहे, इसके लिए मैंने एक डक्ट एरिया दिया हुआ है। जैसा कि आप वहाँ कॉर्नर में देख रहे होंगे जहाँ पर ये आपको विंडो दिख रही है, ये डक्ट एरिया है, ओपन टू स्काई है। इसका जो साइज़ है वो है 6 फीट बाई 4 फीट का। ये आपको जाल दिख रहा होगा। ये पूरा थ्रू आउट चला गया है ग्राउंड फ्लोर से होता हुआ सीधे ऊपर तक के। ये किचन है, काफ़ी बड़ा किचन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसका साइज़ है 10 फीट बाई 11.5 फीट का। ये किचन भी वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। ये सामने बेडरूम है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज़ है वो है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का। इसके अंदर मैंने इसके ईशान कॉर्नर पे पूजा रूम दिया हुआ है। ये सामने आपको इसका पूजा रूम दिख रहा होगा। पूजा रूम का जो साइज़ है वो है 5.5 फीट बाई 3.5 फीट का। और ये पीछे जहाँ पे आपको ये ग्रीन एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये OTS है, यानी कि ओपन टू स्काई रहने वाला है। ये 5.5 फीट चौड़ा और 17 फीट लंबा ये पूरा OTS है, ताकि आपको किचन में और बेडरूम के अंदर प्रॉपर लाइट मिलती रहे। तो आइए अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपका भी ऐसा ही प्लान हो, आपको बनवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आइए अब पोर्च से होते हुए, और दोस्तों ये जो स्टेयर हैं ये भी वास्तु के ही अनुसार बने हुए हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर ये आपको बालकनी दिख रही होगी। ये 6 फीट चौड़ी बालकनी है। मैं एक बार आपको आगे से इसका बालकनी का व्यू दिखाई दे रहा हूँ। ये बालकनी है। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के पहले बेडरूम की तरफ। ये है इसका बेडरूम। इसका जो साइज़ है वो है 10.5 फीट बाई 11.5 फीट। और दोस्तों ये जो मैंने बनाया हुआ है ये रेंट पर्पस से बना हुआ है, तो इसमें हर फ्लोर पर आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं इसके लॉबी और डाइनिंग में, जहाँ पे जाने के लिए हम लोग निकलेंगे ड्राइंग रूम से। ये सामने आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो है 10 फीट बाई 11.5 फीट। ये सोफ़ा सेट आपको दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं इसके लॉबी और डाइनिंग की तरफ, जो कि सेम है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर था। 14.5 फीट बाई 15.5 फीट। इसके सारे फ्लोर्स को वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। कॉर्नर में आपका कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। और जो टॉयलेट का साइज़ है वो सेम रहने वाला है, 6 फीट बाई 4 फीट, जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको देखने को मिला था। और पास में ये बाथरूम, इसका भी साइज़ सेम ही है, 6 फीट बाई 6.5 फीट। और इसके बाद कॉर्नर में डक्ट का एरिया,
जो कि थ्रू आउट चला गया ग्राउंड फ्लोर से होता हुआ इसके टॉप तक। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे जाल पड़ा हुआ है। इसका भी साइज़ वही है ग्राउंड फ्लोर की तरीके से 6 फीट बाई 4 फीट। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। सामने किचन है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे डोर लगा हुआ है बेडरूम का। ये रहा बेडरूम। इसका साइज़ 10.5 फीट बाई 11.5 फीट और ईशान कॉर्नर में आपका पूजा रूम। और ये पीछे का OTS ओपन टू स्काई एरिया। जाल यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और ये है किचन। दोस्तों OTS से आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर किचन के अंदर भी और साथ ही साथ आपके बेडरूम के अंदर भी प्रॉपर लाइट आपको मिलती रहेगी। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। सबसे पहले ये ड्राइंग रूम से होते हुए इसकी बालकनी की तरफ चलेंगे और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे ये इसका ड्राइंग रूम है और ये आ गई बालकनी। दोस्तों मैं इसका जो सेकंड फ्लोर है मैं आपको उसको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सेम बना हुआ है जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर था। ठीक है, ये स्टेयर के बाद ये आपका ऊपर सेकंड फ्लोर का मैं आपको एक बेडरूम दिखा दूंगा जो ये कॉर्नर में बना हुआ है। आप इसे देख लें। बाकी ये पूरा सेम बना हुआ है जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखा था। इसके बाद इस सामने आपका स्टेयर है और हम लोग चलेंगे इसके सीधे टॉप के ऊपर। ये इसका टॉप है। आपको प्लांट दिख रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आपको यहाँ पे जाल भी दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर पूरे घर के अंदर 2 OTS हैं। एक तो पीछे के साइड में है, ये आपको जाल दिख रहा होगा, और दूसरा आपका लॉबी और डाइनिंग के एरिया में OTS है। तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लान के साथ में। तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू।